Assalamu alaikum. Okay, we are doing chapter fundamentals, that is chapter number 2. टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने कल किया था. आज वो कंप्लीट करके साथ ही शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सो द टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स. सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कल की क्लास में हमने देखा था कि कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे पे होता है. फर्स्ट केस, अगर आपको ड्राइंग्स की डेट गिवन है, अगर आपको एडिशनल कैपिटल की डेट्स मेंशन है, तो आप डेट्स के हिसाब से आईओसी देंगे. जैसे तेंदुलकर वाला क्वेश्चन हमने किया था, 3 मंथ्स के बाद ड्राइंग्स की, 2 मंथ्स के बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की. अगर हमें डेट्स नहीं मेंशन होती तो हम देते हैं ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट. इफ द डेट्स आर नॉट मेंशन, वी विल पे इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग कैपिटल, एंड द फॉर्मूला फॉर दैट इज ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल plus drawings and its interest minus profits plus losses. क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था इस टाइप का, जिसपे हमने क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकाली थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. From the following balance sheet of rich and poor, calculate interest on capital at the rate 10% per annum. आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%. बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स गिवन है वो है क्लोजिंग, क्योंकि बैलेंस शीट तो साल खत्म होने पर ही बनती है ना. यहाँ पे देखने की चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट. नीचे लिखा है प्रॉफिट्स 12,000 है. चेक कीजिए प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर 12,000, और बैलेंस शीट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पड़ा है 8,000 इस साल का. व्हाट डज दैट मीन? 12,000 कमाए, 8,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए. डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए तभी तो बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं ना. हाउ मच वी हैव अर्नड 12,000 दिस ईयर, हाउ मच वी हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड 8,000 इन द बैलेंस शीट. सो हाउ मच वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 4,000. So we have rich, we have poor. The closing capital of rich is 20,000 and poor is 16,000. The drawings of rich were 3,000. नीचे given है the drawings of rich were 3,000 और बैलेंस शीट में है 2,000. 3,000 उसने ड्राइंग्स की, 2,000 बैलेंस शीट में है. मतलब वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई, तभी तो बैलेंस शीट में पड़ी हुई है. तो कितनी ट्रांसफर हो गई? 1,000. रिच ने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स की 3,000, बैलेंस शीट में अभी 2,000 पड़ी हुई है. इसका मतलब हमने 1,000 ट्रांसफर कर दिया है. पुअर की ड्राइंग्स हैं 5,000, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं पड़ी, मतलब हमने सारी की सारी ट्रांसफर कर दी है. प्रॉफिट्स हैं 12,000, बैलेंस शीट में पड़े हैं 8,000. 12,000 कमाए, 8,000 बैलेंस शीट में पड़े हैं. हाउ मच वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड? 4,000. Profits is equal to 4,000 in equal ratio. इक्वल पता लगा कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं मेंशन. क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं है, इसका मतलब इक्वल रेशियो कंसीडर की जाएगी. और ड्राइंग्स हैं 4,000 एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932. In the absence of partnership deed, the profit and losses will be shared equally by the partners. 2,000 each.
21 minus 2, 19. 21 minus 2, 19. So interest on capital rich 19,000 का 10% 1900. Interest on capital poor 19,000 का 10% 1900. एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, आपको एक बार क्लियर हो जाएगा हमने क्या एक्सप्लेन किया. क्वेश्चन नंबर 14. Calculate interest on capital of A and B if interest on capital is 10% per annum, taking into consideration the following balance sheet. बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है साल खत्म होने पर. ड्यूरिंग द ईयर द ड्रॉइंग्स ऑफ A वर 6 and B is 4. The profit was 12,000. Opening capital is equal to closing capital plus drawing minus profits. A 20,000, B 23,000. A की ड्राइंग्स है 6,000, A की टोटल ड्राइंग्स है 6,000 और बैलेंस शीट में भी 6,000 है. दैट मीन्स अभी तक कोई भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई. अगर नीचे होता 7 ऊपर होता 6 तो यहां पर कितना आता? वेरी गुड, 1,000. सिमिलरली ड्राइंग्स ऑफ बी, नीचे 4 ऊपर 4 0. नीचे होता 5 ऊपर होता 4 तो कितना आता? 1. नीचे होता 4 ऊपर होता 5, पॉसिबल ही नहीं है. जितनी सैलरी होगी उससे ज़्यादा आप P&L में थोड़ा ट्रांसफ़र कर सकते हो, जितनी ड्राइंग्स होंगी आप उससे ज़्यादा थोड़ा आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हो. माइनस प्रॉफिट्स. प्रॉफिट हमने कमाई 12, बैलेंस शीट में है 7. 12,000 अर्न किए, 7,000 बैलेंस शीट में पड़े हैं, मतलब हमने एक तरह से रिजर्व बना लिया. तो कितने हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? 12 minus 7 is 5. Profits 12 minus 7 is equal to 5,000 and ratio is not given, equally 2,500 each. 17,500, 20,500 and interest is equal to 10% per annum. 17,500 का 10%, 1,750. B की कैपिटल पे इंटरेस्ट 20,500 का 10%, 2,050. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक और फिर हम शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. क्वेश्चन नंबर 13. A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. Their fixed capitals were this and this. फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है एक तरीके से FD. When the capitals are fixed, all the transactions are posted in current account and not capital account. अगर आपकी FD हुई है तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी तो आप FD अकाउंट में नहीं करेंगे, सेविंग्स अकाउंट में करेंगे. They agree to allow 12% per annum. The profit for the firm for the year is this. Before allowing IOC was this. IOC से पहले का प्रॉफिट ये है. Past journal entries for the above transaction in the books of A and B also show your workings clearly. अगर ये कैपिटल क्लोजिंग होती तो ओपनिंग निकालने की जरूरत ना होती क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है.
फिक्स्ड कैपिटल है तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम रहेगी. व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल विल बी सेम. इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, $60,000 का 12%, 7,200. Interest on B's capital, 80,000 का 12%, 9,600. Total 16,800. Profits before interest, $16,800, $12,600 minus interest on capital, $16,800. इंटरेस्ट देने से प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है. मेरी जेब में है 12,600, आई हैव 12,600 और 16,800 का खर्चा हो गया तो नेगेटिव आंसर आ रहा है. कल हमने किया था एप्रोप्रिएशन लॉसेस में नहीं दी जाएंगी क्योंकि अब तो लॉस बन जाएगा. दैट मीन्स व्हाट डज दैट मीन? प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो. That is, profit sharing ratio will be ignored. So profits of 12,600 will be shared in which ratio? 7,200 ratio 9,600, that would be 72 ratio 96, which would be 6 ratio 8, which would be 3 ratio 4. So A को मिलेगा 12,600 into 3/7 और B को मिलेगा 12,600 into 4/7. जब भी पार्टनरशिप डीड में कुछ ना लिखा हो तो आईओसी चार्ज नहीं एप्रोप्रिएशन है. इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, if the partnership deed is silent about the treatment of interest on capital, then interest on capital is an appropriation. प्रॉफिट होगा तो देंगे, नॉट अ चार्ज. लॉस के केस में नहीं देंगे. 5,400, 7,200. क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्रीज. फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट बीइंग आईओसी प्रोवाइडेड. वाई करंट अकाउंट? क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं. कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड हेंस करंट अकाउंट. अगर कैपिटल फिक्स्ड ना होती तो कैपिटल अकाउंट में ही जाता. इसकी इन डिटेल पूरा कॉन्सेप्ट हम 2.5 लेक्चर और 2.6 लेक्चर में करेंगे. कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट कैसे बनते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. अभी के लिए क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो हम करंट अकाउंट में डालेंगे. और ये जो आईओसी है ये ट्रांसफर की जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. हाउ मच इज द प्रॉफिट? 12,600. A is getting 54, B is getting 72. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इग्नोर होगी क्योंकि आईओसी ज्यादा पे हो रही है एज कंपेयर टू प्रॉफिट्स. दिस इज आवर यस्टरडेज टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल पे ब्याज कैसे पे होता है. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कंसेप्ट समझेंगे, समझने में कुछ 15-20 मिनट लगेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस किए जाएंगे.
जो ड्राइंग्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। व्हाट आर ड्राइंग्स? जो पैसे कैपिटल में हमें पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, प्रोप्राइटर ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, उसमें से पैसे अपने घर लेके जाना। यू नो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैं और कॉमर्स विला डिफरेंट पर्सन्स हैं। आप जो भी फीस देते हैं वो गौरव अरोड़ा को नहीं, कॉमर्स विला को देते हैं। वो पैसे कॉमर्स विला के अकाउंट में पड़े रहते हैं। अगर वो पैसे मैं अपने घर ले जाता हूँ तो वो मेरी क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स। दो तरह की ड्राइंग्स होती हैं, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। ध्यान दीजिएगा जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। फोकस। मेरी कैपिटल है 10 लाख और मैंने अपनी सैलरी बांधी हुई है 1 लाख। माई कैपिटल इज 10 लाख और मैंने अपनी सैलरी बांधी हुई है 1 लाख। मैंने ड्राइंग्स की 2 लाख और 1,50,000। मैंने ड्राइंग्स की 1,50,000। इसका मतलब 1 लाख होगी टेम्परेरी ड्राइंग्स और 50,000 होगी परमानेंट ड्राइंग्स। जो पैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे मेरे को मिलते हैं, जो प्रॉफिट्स मेरे को कमीशन के नाम पे मिलते हैं, अगर वो मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है, मैंने उस पर खर्चा करना है, तो वो होगी ड्राइंग्स टेम्परेरी। दैट मीन्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जितने प्रॉफिट्स मिले उसी में से मैंने निकाल के उसी में से मैंने विड्रॉ कर ली। एक होती है परमानेंट ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल को कम करती है। अगर क्वेश्चन में अकेली ड्राइंग्स गिवन है, आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स हैं, ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स ड्राइंग्स हैं, तो ये जाएंगी ओपनिंग कैपिटल निकालने के वक्त। जो हमने अभी पीछे फॉर्मूला किया है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट्स। वो जो ड्राइंग्स प्लस हुई हैं, वो कौन सी ड्राइंग्स प्लस हुई हैं? परमानेंट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। इस क्वेश्चन में 50,000। और जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, ताकि मैंने सैलरी विड्रॉ की, उस पे चार्ज होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगी, क्योंकि इस पे पहले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम पे हो जाएगा ना। हमने जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की है, उससे कैपिटल चेंज हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? सो इफ देयर आर ओनली ड्राइंग्स गिवन, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप आउट ऑफ कैपिटल मानो या आउट ऑफ प्रॉफिट्स मानो। क्वेश्चन की नीड के हिसाब से वो ड्राइंग्स गिवन होंगी। बट अगर क्वेश्चन में दोनों ड्राइंग्स गिवन है, तो जो आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स है उस पर आईओडी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि उस पे आईओसी कम होगा। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसे कम देंगे। उसकी कैपिटल 10 लाख थी, उसने 50,000 विड्रॉ किए, तो मैं 10 लाख पर 6 महीने का ब्याज दूंगा, 950 पर 6 महीने का ब्याज दूंगा। तो 50,000 पहले ही आईओसी कम पे हो रहे, दोबारा थोड़ा आईओडी चार्ज करेंगे।
10 लाख की कैपिटल थी, 50,000 विड्रू हो गए और विड्रू क्या हुए आउट ऑफ कैपिटल। तो 10 लाख पर 6 मंथ्स, 9,50,000 पर 6 मंथ्स। कूल। इसीलिए आईओडी चार्ज नहीं होगी। हाँ, जो 1 लाख ड्रॉ किए आउट ऑफ सैलरी, आउट ऑफ कमीशन, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, उस पर आईओडी चार्ज होगी। आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। अब क्या फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? पहले जो ड्राइंग्स की जाएंगी वो 2 तरीके से की जा सकती है। ये थी ड्राइंग्स 2 तरीके की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। नाउ देयर आर द वेज किस तरीके से ड्राइंग्स की जाती हैं। The first way of drawing is in a consistent way. कंसिस्टेंसी से विड्रॉ किए जाते हैं। और एक होता है रैंडम वे, जब मन किया तब विड्रॉ करेंगे। कंसिस्टेंस वे का एग्जांपल है 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, 1 मई को विड्रॉ किया, 1 जून को विड्रॉ किया, 1 जुलाई को विड्रॉ किया। कंसिस्टेंस का मतलब है हर 3 महीने बाद विड्रॉ किया। 15 अप्रैल को विड्रॉ किया, अप्रैल मई जून, फिर 15 जुलाई को विड्रॉ किया, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 15 अक्टूबर को विड्रॉ किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर 15 जनवरी को विड्रॉ किया। एक कंसिस्टेंसी है ड्राइंग्स करने की। रैंडम, जब मन किया तब विड्रॉ किया। जैसे कि 10 सितंबर, 2 अक्टूबर, 12 दिसंबर, 6 जनवरी, 12 फरवरी, 20 मार्च। क्लियर? ये जरूरी है क्योंकि जब हम सम करेंगे तब हम बात करेंगे कि ड्राइंग्स कंसिस्टेंट है या रैंडम है। द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द ड्राइंग्स आर interest on drawings are formula total drawings into R by 100 into N by 12। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जितने पैसे विड्रॉ किए विड्रॉल आउट ऑफ profits, not out of capital। rate of interest जितना क्वेश्चन में मेंशन होगा, नंबर ऑफ मंथ्स या टाइम पीरियड। पहले हम ले रहे हैं अगर ड्राइंग्स कंसिस्टेंस वे से की जा रही है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वी विल बी डूइंग अराउंड 12 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टॉपिक और 13 क्वेश्चंस। 12 when the drawings are consistent and 1 when the drawings are random। Obviously उसके बाद हमने क्वेश्चंस करने हैं असाइनमेंट के। तो इन एनी केस वी कैन नॉट डू ऑल द एग्जाम्पल्स टुडे। ये लेक्चर 2.4 में कन्वर्ट होगा। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1। ए विड्रू, पहले क्वेश्चन लिखिए फिर हम एग्जाम्पल में जाते हैं। देयर आर 12 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू
partnership deed, interest on drawings is charged at 6% per annum. Take it 12% per annum. Calculation थोड़ी easy हो जाएगी. There are 12 members. According to partnership deed, interest on drawings is charged at 12% per annum. Books are closed on 31st March 2020. Example A 1. A withdrew rupee 10,000 per month at the beginning of every month. एक पार्टनरशिप फर्म में 12 पार्टनर्स हैं. उन 12 पार्टनर्स में डीड में ये माना है कि आईओडी 12% चार्ज होगी. अब मैं 12 पार्टनर्स की अलग अलग तरीके से ड्राइंग्स करवाऊंगा और ये जो ड्राइंग्स होंगी ये सारी कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंटली वर्क करेंगी. जैसे ए ने 10,000 विड्रॉ किए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में. पहली ड्राइंग कब की होगी उसने? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च. हाउ मच इज द टोटल ड्राइंग्स ऑफ ए? ए की टोटल ड्राइंग्स हैं 1,20,000. 10,000 into 12. What is the rate of interest? 12% per annum. N. How many months? जिन्होंने मैथ्स की हुई है इसे हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी. क्योंकि पूरे 12 सीरीज में 12 टर्म्स हैं और पूरे 31 डेज के बाद कैलकुलेशंस आ रही है. जिनके पास नहीं थी मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ. देखिए पहली ड्राइंग्स थी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च. पहली और आखिरी ड्राइंग को उठा लो, पहली और आखिरी ड्राइंग्स को उठा लो. 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स. आखिरी ड्राइंग उठा लीजिए. 1 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ्स हैं? 1 मंथ. जब भी ड्राइंग्स कंसिस्टेंट होंगी, फॉर्मूला तो वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू N/12. वो N कैसे कंप्यूट करना है? 1 अप्रैल से 12 मंथ्स, 1 मार्च से 1 मंथ. ये तभी होगा जब ड्राइंग्स कंसिस्टेंट वे में की जाएंगी. What is the average for this? 12 plus 1/2, 13/2, 6.5 months. So we'll write 6.5 here. पहली ड्राइंग उसके बाद के मंथ्स, आखिरी ड्राइंग उसके बाद के मंथ्स, उसका एवरेज जो आएगा वो होगा n. So the answer is interest on drawings is equal to
1,20,000 into R by 100 into 6.5 months is equal to rupees 7,800. हाँ, समझ आ गया। आई नो थोड़ा माइंड अभी चल रहा है कि क्या किया हमने, कोई बात नहीं, 12 बार ये चीज करनी है हमने, तो माइंड में तो बैठ ही जाएगी पूरे साल। एग्जाम्पल नंबर 2, B withdrew ₹10,000 per annum, per month at the middle of every month. जो पार्टनर बी था उसने ड्राइंग की है हर महीने के बीच में, पर कंसिस्टेंसी दिखाई है। सॉल्यूशन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से। पहली ड्राइंग्स कब हुई? 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 दिसंबर, 15 जन, 15 फेब, 15 मार्च। फर्स्ट ड्राइंग से लास्ट ड्राइंग में कितने मंथ्स आ रहे हैं? 11.5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च तक कितने मंथ्स आ रहे हैं? 0.5 मंथ्स। What is the average? 11.5 plus 0.5 divided by 2, 12 by 2, 6 months. So, B एग्जाम्पल का आपका आंसर रहेगा, पूरे साल में 1,20,000 निकाले, 12% के हिसाब से 6 महीने के लिए। So the answer is 7,200 if I'm not wrong. Yes. किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है, जैसे आपको पहले बताया गया है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, then you may resume the video. Example 3, C withdrew ₹10,000 per month at the end of every month. जो सी पार्टनर है उसने 10,000 विड्रू किए, पर जो 10,000 विड्रू किए वो मंथ की एंडिंग में किए, हर महीने के एंड में घर का खर्चा चलाने के लिए मंथ के एंड में उसने पैसे विड्रू किए। पहली ड्राइंग हुई 30 अप्रैल, देन 30 मई और 31 मई, 30 जून, 28 या 29 फेब, 31 मार्च, एंड ऑफ एवरी मंथ। पहली ड्राइंग से कितने मंथ्स? 11 मंथ्स। आखिरी ड्राइंग से कितने मंथ्स? 0 मंथ। फर्स्ट ड्राइंग से 11 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग से 0 मंथ, so what is the average? 5.5 months. So n would be 5.5. What would be the formula? Total drawings into rate into n.
After solving, we'll get 6600. आप देख सकते हैं एपी बन रही है 6.5 months, 6 months, 5.5 months, 0.5 डिफरेंस है. डन. ऐसे ही एग्जाम्पल 4. डी विड्रू रुपी 25,000 पर क्वार्टर. आप समझ रहे हैं क्वार्टर क्या होता है, और आप में से कुछ बच्चे जो क्वार्टर समझ रहे हैं, ये वो क्वार्टर नहीं है, वो क्वार्टर नहीं है, ये क्वार्टर टाइम का है. एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं. क्वार्टर मीन्स 25%. हाउ मेनी मंथ्स इन एन ईयर आर 12. हाउ मेनी क्वार्टर्स 4. 12 divided by 4 3. That means 1 quarter has 3 months. D withdrew 25,000 per quarter at the beginning of each quarter. डी ने विड्रू किए 25,000 हर क्वार्टर की बिगिनिंग में. सोल्यूशन नंबर 4. टोटल ड्राइंग्स आर 25,000 पर क्वार्टर. हर क्वार्टर में 25,000. 25,000 इंटू 4 1 lakh. Rate is equal to 12% per annum. N is equal to, let's compute. The first quarter is April, May, June. The second quarter is July, August, September. The third quarter is October, November, December. And the fourth quarter is Jan, Feb, March. Beginning of each quarter: April, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. पहली ड्राइंग हुई 1 अप्रैल 25,000. दूसरी ड्राइंग हुई 1 जुलाई 25,000. तीसरी ड्राइंग हुई 1 अक्टूबर 25,000. और चौथी ड्राइंग हुई 1 जनवरी 25,000. सो द फॉर्मूला इज फॉर 1 अप्रैल, पहले एन निकालेंगे. 1 अप्रैल से 31 मार्च we have 12 months. Last drawing से 31 March we have 3 months. Average 7.5 months. So interest on drawings is equal to total drawings into R by 100 into N by 12. कितने पैसे विड्रॉ किए उसने? 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 1 लाख. Rate of interest R 12%. N months 7.5. 7,500 will get is the answer for example 4. Two more examples and we are done with the lecture today. 2.4 lecture. 2 example और करेंगे भी. A withdrew ₹25,000 per quarter
at the middle of each quarter, A ने विड्रू किए 25,000 पर क्वार्टर, बट इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में। हम अभी कर रहे हैं व्हेन द ड्राइंग्स आर कंसिस्टेंट। जो बंदा है वो रेंडमली ड्राइंग्स नहीं कर रहा, जब मन किया तो पैसे बिजनेस से निकाल लिए, सिलेक्टिवली कर रहे हैं। 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 14 फेब। पहली ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स आ रहे हैं? पहली ड्राइंग्स के बाद मंथ्स आ रहे हैं 10.5, 10.5 महीने। लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स आ रहे हैं? 14 फेब से 31 मार्च, 1.5 मंथ। एवरेज 6 months. How much is the total drawings? 25, 25, 25, 25, 1 lakh. Rate of interest 12%. Month 6. 6,000 is the answer. 6,000 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। पार्टनर को देनी पड़ेगी फर्म को, फर्म के लिए इनकम, पार्टनर के लिए एक्सपेंस। लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे, देयर आर 12 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 6, F drew rupee 25,000 per quarter at the end of every month. Example 6, कितने पैसे उसने विड्रॉ किए? 4 क्वार्टर में, मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं, अगेन ये वाला क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने। अप्रैल मई जून, पहले पैसे कब निकाले? 30 जून को, बिजनेस से 30 जून निकाले, घर में चाहिए होंगे पैसे। फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर, फिर 31 मार्च। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में। फर्स्ट ड्राइंग से कितने मंथ्स बचे हैं? 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स बचे हैं? 0 मंथ, 0. From 30th June to 31st March is 9 months, and from 31st March to 31st March is 0 months. Take the average. 4.5 months. So N will take is 4.5. The total drawing is 1 lakh. Rate of interest is 12%. And months is 4.5. So the answer is 4500। जो F पार्टनर है वो अपनी कैपिटल में से, अपनी जेब में से 4500 रुपए फर्म को देगा। फर्म के लिए इनकम, प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंस, खर्चा। क्लियर? कल ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, दैट मीन्स 2.4b, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक कंप्लीट होगा। 12 एग्जाम्पल है, क्योंकि 12 पार्टनर है, 6 हम कर चुके हैं। क्लियर? बाय बाय, टेक केयर।